वहाँ नहीं मिलने वाला है। आप जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं मिलने वाला है। आप जिसमें खोज रहे हैं उसमें नहीं है। आप जिसको जुड़ रहे हैं उसमें सुख शांति नहीं है। 100% सत्य है। और एक बात और सुन लो, आप यदि हुकूमत चलाना चाहते हैं, आज्ञा देना चाहते हैं, आदेश देना चाहते हैं और आदेश का पालन करवाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए बंधुओं। वो पुण्य इंद्र जैसे व्यक्ति को होता है। इंद्र के समकक्ष रहने वाले सामान्य इंद्र के पास भी नहीं होता है। इंद्र के पास जो ठाट बाट है, वैभव है, सुख सुविधाएं हैं, देवांगनाएं हैं, वही सारी की सारी सेम सामान्य जाति के देव के पास भी होती है। जैसे सुनो, आप बहुत दुखी हैं, हम सुखी होने की दवाई दे रहे हैं, सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। सुखी होने चाहते हैं तो इन सूत्रों को सुनो। सेम पुण्य है वैभव के मामले में, फैसिलिटी के मामले में, देवांगनाओं के मामले में, विमानों के मामले में, A to Z सारा सुख सारा वैभव इंद्र के समान सामान्य जाति के देव के पास भी होता है। मात्र एक कमी रहती है कि आज्ञा इंद्र की चलती है, सामान्य जाति के देव की नहीं चलती, क्योंकि उसके उस क्वालिटी का क्वांटिटी का पुण्य नहीं है जितना इंद्र का है। सुन रहे हैं? तो दद्दा अब आज्ञा देना बंद करो, आपकी आज्ञा नहीं चलेगी। आज्ञा देते हो और सामने वाला नहीं मानता है, उसका परिणाम क्या होता है देखो तो ज़्यादा कितना संक्लेश भोगते हो, कितने दुखी होते हो कि हमने समझाया और उसने माना नहीं, मैंने बात कोई कही और उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरे अनुसार काम नहीं किया। कितने संक्लिष्ट होते हो, कितने दुखी होते हो, कितने परेशान होते हो, कितने अंदर से त्रस्त रहते हो कि मेरी कोई बात नहीं मानता। यह आपका बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए अज्ञान है कि आपकी कोई आज्ञा माने, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, इंद्र के बराबर पुण्य चाहिए, सामान्य के बराबर नहीं। आपके अनुसार कोई चले, आपकी कोई बात माने, आपकी भी कोई आज्ञा माने, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है। जिस राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, उसी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की पत्नी भी रहती है, परिवार भी रहता है, नौकर चाकर भी रहते हैं। जिस फैसिलिटी का उपभोग राष्ट्रपति करता है, वही सारी फैसिलिटी का उपयोग उनकी पत्नी भी करती है, बच्चे परिवार भी करते, नौकर चाकर भी करते, रिश्तेदार भी कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति की आज्ञा चलेगी वो आज्ञा राष्ट्र में उनके परिवार की नहीं चलेगी, पत्नी की भी नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, बेटे की भी नहीं चलेगी, भाई की भी नहीं चलेगी। आज्ञा तो ओनली मात्र राष्ट्रपति की ही चलेगी, क्योंकि उतना पुण्य राष्ट्रपति का ही है कि उनकी आज्ञा का पालन करेगी जनता प्रजा, बाकी के लोगों का नहीं करेगी। क्योंकि बाकी के लोगों का पुण्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुण्य तो है, पुण्य नहीं होता तो जहाँ राष्ट्रपति रह रहे वहीं पर उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार, नौकर चाकर नहीं रहते हैं। लेकिन सबके पुण्य की क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग है। राष्ट्रपति जैसा पुण्य राष्ट्रपति की पत्नी का नहीं है, राष्ट्रपति के भाई का नहीं है, राष्ट्रपति के बच्चों का नहीं है। समझ रहे हैं? पुण्य बिल्कुल नहीं, जी हम नहीं कह रहे, पुण्य है, लेकिन इतनी है कि आप वो फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, पर आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। वो पुण्य तो राष्ट्रपति का ही है। इसी तरह आपका पुण्य है कि आपके पास कुछ कोठी बंगला है, बीवी बच्चे हैं, दुकान मकान है, पुण्य तो है, लेकिन इतने ही पुण्य है, इतना नहीं है कि आपकी हर बात को आपका परिवार माने, आपके अनुसार सब लोग चलें, आपकी आज्ञा का पालन हो, इतना पुण्य नहीं है। इसलिए बंधुओं,
गनीमत इसी में है, आपकी खैर इसी में है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है कि आप किसी को आदेश मत दो। आज्ञा का पालन करवाने की चेष्टा मत करो, कोशिश मत करो, अन्यथा आपके हाथ में दुख ही लगेगा, संकलेश ही आपके हाथ में लगेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सारी चीज होते हुए भी दुखी रहेंगे। सुन रहे हैं? हो तो कहो ऐसा। आचार्य बोलते थे हो का देते रहो, बोलते ये हाव बहुत बड़ा मंत्र है। तो आपको ये बहुत गंभीरता से लेना है। ये सब चीज़ें हैं, वस्त्राभूषण है, भोजन पान है, मकान दुकान है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात का भान नहीं है कि मेरा इतना पुण्य नहीं है कि मेरी आज्ञा के अनुसार सब लोग चलेंगे, और आप फिर आज्ञा देने से मानते नहीं और आज्ञा का पालन होते नहीं, इसलिए दुखी बैठे रहते। सो ना आपको आपकी फैसिलिटी सुखी बना पाती है, ना कोठी बंगला सुखी बना पाता है, ना वस्त्राभूषण, ना कुछ भी आपके पास योग्यता जो पात्रता है, जो कुछ भी है, जितना साता वेदनी का उदय है वो भी सुखी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। सो जितना सुखी होना चाहिए था उतने भी सुखी नहीं रह पा रहे। बोलो सही है ना? नहीं, आप लोग की तो सब आगे चलती होगी घर में पूरी है, बच्चा बच्चा मानता होगा है? नहीं मानेंगे। सो बोला ना हमने कि आप आदेश देंगे, आपकी आज्ञा के अनुसार काम नहीं होगा, संकलेश होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे, एक ही जगह रहे आएंगे, एक ही थाली में खाते रहेंगे, लेकिन एक एक तरफ देखेगा, एक इस तरफ देखेगा, ऐसा हो जाएगा। देखो इधर देखो, ऐसे के स्थान पर ऐसा हो जाएगा। लो अब ये और कह रहा है कि मानना तो दूर रहा, सुनने भी तैयार नहीं है, हैं? कभी 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 मान जाते हैं। लो तो इतने में संतोष रखो कि चलो ठीक है, कभी कभार तो मान जाते हैं, बाकी दिन जब नहीं मानते तब संकलेश नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बैर विरोध मत करो, मनमुटाव मत रखो। ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है। वो शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें यहाँ तक काम करना है, इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। हम करेंगे तो जितना सुख मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, जितनी शांति थी, चैन थी, निराकुलता थी, वो भी चली जाएगी। अज्ञानी ऐसे ही करता है, हाथ रखता है और कुल्हाड़ी पटक लेता है और फिर कहता है दुखी होता है कि मेरा हाथ कट गया। पर ज्ञानी ऐसी गलती नहीं करता। अपन कुछ सूत्र रिवीजन करते हैं, पहले आपको सुनाए गए हैं, लेकिन हमें पता है कि आपको एक भी याद नहीं होगा। हम सुनाएंगे तो जरूर कहोगे अच्छा हाँ ये तो सुन चुके हैं, लेकिन याद बस आएगा, आपके जीवन में उतरा नहीं होगा वो, उसकी श्रद्धा आपको नहीं होगी, वो आप उसको फॉलो अभी नहीं कर पाए होंगे, अभी तो प्लान भी नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि याद ही नहीं रहा। सुना तो था पर वो निकल गया दिमाग से। मुझे मालूम है एक एक बात को कम से कम 10-10, 20-20 बार पढ़ो, सुनो, तब कहीं वो चीज़ याद रहती है, फिर कहीं जीवन में उतरती है। तो आपको बताया गया था कि शांति के महायुद्ध में हमारे प्राचीन मुनियों ने इस राग रूप पहलवान को ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा मार गिराया है और अनंत सुख प्राप्त किया है। क्या मतलब? अपन सभी का लक्ष्य शांति प्राप्त करना है, सुख प्राप्ति का लक्ष्य हमारा नहीं है, क्योंकि सुख के साथ शांति की व्याप्ति नहीं है। जहाँ जहाँ सुख होगा वहाँ वहाँ शांति होगी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। इंद्रियजन्य सुख के साथ शांति नहीं होती है, अतीन्द्रिय सुख के साथ शांति होती है। तो अपन सबका लक्ष्य शांति प्राप्त करना है, इस शांति का महायुद्ध करना है। शांति प्राप्ति के लिए महायुद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? इस राग रूपी पहलवान से युद्ध करना है। राग का मतलब उसके जो प्रतिनिधि हैं सब ले लेना, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्षा, नफरत, बैर, विरोध, बदले की भावना, ईर्षा, मनोबल की गिरावट। एक लड़की बहुत सुंदर है, देवांगना के समान, 20-22 साल की है, उसको एक ही घुन लगा है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। इस चिंता में, इस टेंशन में, इस संकलेश में उसकी आधी आंखों की रोशनी चली गई। सुन रहे आप? कैसा घर परिवार पति मिलेगा, इस चिंता में 20-22 साल की लड़की है, उसकी आंखों की आधी रोशनी चली गई है।
और स्मृति भंग हो गई, उसको याद नहीं रहता मैंने क्या कहा था, कौन सा सामान कहाँ रखा था। और सब कुछ खाती है पर वीकनेस रहती है। आप समझ रहे हैं? चिंता चिता समान है, बिंदु मात्र का फेर, चिता दहे निर्जीव को, चिंता जीव समेत। आपका खून ना जला रही हो आपकी चिंता, इसलिए थोड़ा सा विषय ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसी सबसे दुखी हैं हम, इनको इसलिए बार बार बताते हैं। दूसरी दुनिया की सारी चीज़ें मुझे आती हैं, जाने पता है, लेकिन वो सबको बताने से कोई मतलब नहीं है। मूल चीज़ बता दो, मूल चीज़ हट जाए तो वृक्ष तो फिर ये मूल मजबूत हो जाए तो वृक्ष तो खड़ा ही रहेगा। तो आप सोचिए, देवांगना के समान सुंदर है, लेकिन एक घुन दिन भर रात दिन ये सता रहा है, कैसा परिवार मिलेगा, कैसा लड़का मिलेगा। इस चिंता में उसकी आंखों की आधी रोशनी चली गई है, 20-22 साल की लड़की से, और स्मृति भंग हो गई। 80, 85, 90 साल की वृद्ध जैसी, याद नहीं रहता हमने कहाँ क्या रखा था, किससे क्या कहा था। और कमजोरी रहती, सब कुछ खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, वो सब फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, सटरस व्यंजन कर रहे हैं, 56 प्रकार का भोजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीकनेस। ऐसा क्यों? मेरे को सलाह देने आते हैं, महाराज थोड़ा थोड़ा सब खाओ नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। क्योंकि किसी चीज़ में कोई दम नहीं बची है। ये सब खा रहे हैं फिर भी वीकनेस आ रही है। मेरे से दवाई ले ले रहे हैं, मेरी सलाह ले नहीं रहे हैं, और मुझको सलाह दे रहे हैं, और खुद बीमार हो रहे हैं, सब खा खा करके। तो ऐसा हो रहा है, आप सब देख लीजिए कि बीमारी की वजह, दुखी होने की वजह क्या है। तो दुखी होने की, बीमारी की वजह ये भी है कि आप संकलेश रखते हैं, मन में चिंता रखते हैं, टेंशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप आकुल व्याकुल रहते हैं, इसलिए आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, इसलिए आपको वीकनेस आ रही है, इसलिए आपको शुगर की बीमारी हो रही है, ब्लड कैंसर भी हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, बीपी लो हो रहा, हाई हो रहा है, वीकनेस आ रही है। आप समझ ही नहीं रहे, आप केवल अपनी बुद्धि से सुखी होना चाह रहे हैं। हम कह रहे नहीं होगे सुख, तो सुख का होने का उपाय हम बताएंगे। सुखी होने का उपाय इधर बताया जा रहा है, सो उनके लिए टाइम नहीं है। अभी कह रहे जल्दी भागो दुकान में, ऑफिस में ग्राहक न निकल जाए। हमारा तो नियम अभिषेक करने का है, खाली पूजा करने का है। आप कुछ भी सुनाते रहो, हम तो 9 बजे आएंगे, ऊपर करके अभिषेक चले जाएंगे। अब बीच की विधि हमारी है, उसमें करके चले जाएंगे। महाराज देखे ही नहीं पाएंगे, नहीं बुला ले। एक सज्जन कह रहे थे मेरे घर चलना, मेरे परिवार पत्नी बच्चों की धर्म में रुचि नहीं है, सो आप घर चल के समझा दो। मैंने कहा अभी नौबत और आने वाली है कि घर भी चले जाएंगे, सुबह कहेंगे महाराज जी जाओ अभी हमें टाइम नहीं है। देख लो जरा क्या क्या होने वाला है इस पंचम काल में। आप देखते जाइए, सुनते जाइए। भी अब घर प्रवचन सुनाने ले जाना चाहते हैं, सो मुझे मालूम है मैं घर भी चला जाऊंगा तो हमारी फजीती होगी कि वे कहते हैं महाराज अभी टाइम नहीं है, आप बाद में आना। ये स्थिति हो रही है आज दिनों दिन। आप समझिए इस बात को कि आपकी बीमारी का राज ये हम बता रहे हैं कि आपको अनेक तरह की जो आकुलताएं, व्याकुलताएं हैं, टेंशन है, जो दूसरों से बराबरी करने का जो इच्छा है, कंपटीशन की जो आप जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की जो जिंदगी जी रहे हैं, जो गला काट प्रतियोगिता में आप सम्मिलित हो रहे हैं, ये आपके दुखी होने का कारण है। क्योंकि आप दूसरे की बराबरी नहीं कर सकेंगे, आपका उतना पुण्य नहीं है, आपका उतना पुरुषार्थ नहीं है, आपकी उतनी अनुकूलता, सहयोगी साथी नहीं है, उतने आपके पास में उपकरण नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्यों जबरदस्ती के उसकी बराबरी करने के लिए पड़े हैं? इसमें आपकी पूरी जिंदगी खपा हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और कुछ भी हाथ नहीं लेगा अशांति के अलावा। ये हम बता रहे हैं, वो सुनने समझने तैयार नहीं है, वो 1.5 अक्कल लगाता अपनी। मैं कह रहा हूं आपकी 1.5 अक्कल से, बनिया बुद्धि से आप सुखी होने वाले नहीं है त्रिकाल में कभी भी। अष्ट बुद्धि का प्रयोग करोगे तो दुखी ही रहोगे। तो ये एक तो बीमारी का कारण ये है आपकी प्रतिस्पर्धा कि हमें सामने वाले के बराबर ही वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, बिल्डिंग होने चाहिए, दुकान होने चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए, गाड़ी घोड़े होने चाहिए। ये दुखी होने का एक उपाय, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि आप टेंशन करते हैं, संकलित करते हैं कि कब हम सुखी होंगे, हमारी प्रिय चीज़ हमें कब मिलेगी, जो हमें अनिष्ट संयोग हो गया है, जिसे हम नहीं चाहते, वो कब भगेगा, वो कब मरेगा, उससे कब पीछे छूटेगा। ये आपके दुखी होने का कारण है।
तीसरी बात यह है कि आप जो बाजार का खा रहे हैं, होटल का खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, अमर्यादित भक्ष खा रहे हैं, इस केवल रसना के स्वाद के वशीभूत होकर के ये आपकी बीमारी का कारण है। आप किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, चाहे बम्बई पहुंच जाइए, चाहे अमेरिका पहुंच जाइए, कोई स्वस्थ नहीं कर सकता है। हम करेंगे स्वस्थ तो कौन करेगा? लेकिन जब बात मानेंगे आप, मेरे अनुभवों का यदि लाभ उठाना चाहते हैं, मेरे सानिध्य का लाभ उठाना चाहते हैं, मेरे दर्शन पूजन प्रवचन क्लास से आप लाभ लेना चाहते हैं, इन आराध्य सूत्रों का लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप मेरे अनुभवों से लाभ उठाइए। मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, अनुभव किया है, तब आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा करो तो सुखी होगे और ऐसा नहीं करो तो सुखी होगे। आप मानने तैयार नहीं है, इस कान से सुनते, इस कान से यही निकल जाते हैं। अब कैसे सुखी होंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, अपना रोग बताएंगे, अथवा वो नाड़ी देख करके समझ ले कि आपको फलानी बीमारी है और वो आपको दवा दे, आपको परहेज बताए, आप नहीं करें तो कैसे स्वस्थ होंगे बताइए? स्वस्थ तो तभी होंगे जब आपको डॉक्टर पर विश्वास हो, दवा पर विश्वास हो, नॉलेज हो कि खाने की है कि लगाने की है, कितनी क्वांटिटी में खानी है, कब कैसे खानी है और क्या क्या परहेज रखना है मुझे, तभी आप परहेज रखेंगे तो सुखी होएंगे। अन्यथा केवल आर्त रौद्र ध्यान करते रहेंगे, संक्लिष्ट होते रहेंगे, अंदर ही अंदर इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नाम का अध्ययन करेंगे और दुखी होते रहेंगे। इस क्षेत्र चाहिए दरकायु बदने वाली है, असाता वेदनी बनने वाली है। सो वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी दुखी ही रहोगे। मत सुनो मेरी बात, मत मानो। कोई माई का इलाज सुखी नहीं कर सकता आपको, ये पक्का है। तो इस शांति के महायुद्ध में देखो, शांति का महायुद्ध में अपन को शांति प्राप्त करनी है, चाहिए है, शांति ही हम सबका लक्ष्य है। उस महायुद्ध में एक ही सुदर्शन चक्र कहें, रामायण युद्ध कहें, शस्त्र बोले, एक ही अस्त्र बोले, शस्त्र बोले, उपाय बोले, साधन बोले, चक्रव्यूह बोले, एक ही है, वो है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान, आत्मज्ञान, जिसके बाल पर आप राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या मद मत्सर इत्यादि जो विभाव विकार आपको दुखी कर रहे हैं, उन सब पर विजय हासिल करते हो। तेरी जीत पराजय मेरी, अपने आप कह देंगे वे सारे के सारे विभाव। लेकिन आप मानने तैयार ही नहीं है, आपको अपनी मर्जी से ही करना है, जो मन में आता है वो करते हैं। आप मन के दास हैं, जबकि मन को दास बनाना चाहिए। तो क्या पहलवान पहचान है इसकी कि हम मन के अधीन हैं कि मन हमारे अधीन है? बोलो। जिन कामों से आत्मा का हित होता है, बुरा होता है, उन कामों के भी यदि आप करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आप मन के दास हैं। और जिन कामों से भला होता है, कल्याण होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, सद्गति मिलती है, वे काम यदि आप करने जा रहे हैं तो आप मन आपके अधीन है। सो इसको आप अच्छे से याद रखिए। ज्ञानी और अज्ञानी में एक की ये भी पहचान है कि ज्ञानी सदैव जो चीज़ नष्ट हो चुकी है, मृत हो चुकी है, बीत चुकी है, उसका शोक नहीं करता। अज्ञानी का देखो जीवन, कई वर्षों पहले जो चीज़ नष्ट हो गई उसका शोक आज भी उनके हृदय में है कि वो क्यों नष्ट हो गई, क्यों टूट गई, क्यों फूट गई, क्यों छूट गई, मर गई तो क्यों मर गई। ज्ञानी जानता है जिसने जन्म लिया उसका मरण पक्का है। ज्ञानी जानता है जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग पक्का है। ज्ञानी जानता है कि समय तो एक ही समय बरती है, समय और पर्याय है वो एक समय बरती है, जो पर्याय है वो नियम से गुजरेगी, व्यतीत होगी, पार होगी, वो स्थायी रह ही नहीं सकती, अन्यथा वो पर्याय ही न कहलाए। फिर भी आप उसकी स्थायी करने की कोशिश में लगे हैं। असंभव को संभव करने की कोशिश करेंगे तो हताश और उदास और निराश तो होंगे ही। असंभव को कोशिश संभव कोशिश नहीं कर सकते। उसे ही वही संभव हो सकता है जो कठिन हो, दुर्लभ हो, तो उसे कठिन को सरल बनाया जा सकता है, दुर्लभ को सुलभ किया जा सकता है। जो असंभव ही उसका नाम ही असंभव है। जो संभव ना हो उसको असंभव बोलते हैं। आप बोलते नहीं हम असंभव की संभव करेंगे, इसका मतलब है आपको उसको मतलब असत्य को सत्य करना चाह रहे हैं और सत्य को असत्य करना, जो हो नहीं सकता त्रिकाल में कभी भी। तो
बीत गया है, नष्ट हो गया है, मर गया है, उसके बारे में ज्ञानी शोक नहीं करता। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। दिन भर का भूला शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए गई बहुत रही थोड़ी, अभी भी कुछ नहीं गया है। अंत भला तो सब भला, क्या बोलते? अंत भला तो सब भला हो जाता है। इसलिए अभी तक सुधार कर लो, करेक्शन कर लो तो भी भला है। लेकिन सबसे पहले आपको जिद्दी स्वभाव छोड़ना होगा। जैन धर्म बताता है अनेकांतमयी है धर्म। जिद्दी व्यक्ति अनेकांत धर्म को स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो अनेकांत का जानने मानने वाला हो नहीं सकता, और नहीं है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, और नहीं है तो वो सुखी भी नहीं हो सकता है, और उसकी किसी से बन भी नहीं सकती है जिद्दी होगा तो। एक एक सूत्र को आप लिखते जाइए, उतारते जाइए। 100% सत्य है, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। जिद्दी रहोगे कभी सुखी नहीं रहोगे, कहीं सुखी नहीं रहोगे। आपको अपने नेचर को बदलना ही होगा, आज नहीं तो अनंत काल बाद। जब भी सुखी होना चाहोगे अनेकांत को ग्रहण करना होगा। तो ये नेचर बहुत खराब है लोगों का, जिद्दी स्वभाव। उससे वो वर्तमान में भी दुखी रहते हैं, उनकी वजह से दूसरे भी दुखी रहते हैं, और वे भी भविष्य में दुखी रहते हैं। तो अनेकांत को स्वीकार करना होगा, और आपको बात माननी होगी कि जो चीज़ नष्ट हो गई है, व्यर्थ हो गई है, खो गई है, बीत गई है, उसके बारे में सोचना मूर्खता है। और समझदारी भी हो सकती है तब, लेकिन जब आप उससे कोई शिक्षा लें, प्रेरणा लें, उससे कुछ सुधार कर लें उसको याद करके, तो फिर भी ठीक है। सो बीते हुए से ना तो शिक्षा लेना है, ना प्रेरणा लेना है, ना कोई सुधार करना है, बस शोक करते रहना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अरे जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए, ये सूत्र लिख लो। चलो कुछ तो मान लो, कोई भी सुखी हो जाओगे। जो कुछ होता सब अच्छे के लिए, ऐसे ही मान लो। तो वो जो हुआ वो अच्छा हुआ, उससे मुझे कुछ ना कुछ तो अनुभव मिला, कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिला, कुछ तो शिक्षा मिली, कुछ तो प्रेरणा मिली, कुछ तो अनुभव मिला, कुछ तो वैराग्य बढ़ा लो। तो फिर भी समझदारी है बंदो। फिर आगे कहा था कि अज्ञानी होगा तो उसको संसार में आनंद आएगा, ज्ञानी होगा तो उसको संन्यास में आनंद आएगा, त्याग में उसको आनंद आएगा। और वास्तविकता ही है, त्याग में जो आनंद है उसका कहा नहीं जा सकता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा? बोले बीरबल एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? उसने कहा कि हुजूर मैं एक दिन बता दूंगा। वो ठीक है। सुबह सुबह आ गए, वो जैसे सो के उठे, बोले चलिए हुजूर मैं आपका उत्तर देने के लिए आया हूं। बोले कहाँ चलना है? बोले बोटिंग करनी है, इसका उत्तर बोटिंग करने पर मिलेगा। ध्यान से सुनना, बोटिंग में नहीं, बोटिंग में है? हाँ नाव में, नौका विहार में। बोले हम फ्रेश तैयार हो जाएं फिर चलते हैं। बोले नहीं नहीं, फिर वो उत्तर नहीं मिल पाएगा। अब वो ले गए, तुरंत उनको नाव पे बिठाया और बस 20 नदी में पहुंचे। उनको प्रेशर बन गया, समझ जाना था। बोले बीरबल की व्यवस्था करो। बोले बस बिल्कुल उस पार पहुंच की व्यवस्था हो जाएगी। बोले हमको तो अभी प्रेशर बन गया। बोले अभी नहीं हो सकती व्यवस्था, जैसे तैसे करके बस थोड़ा सा ही रह गया। जैसे तैसे नदी के उस पार पहुंचे, जब फ्रेश हुए और अकबर बोले अब आनंद आया सबसे ज्यादा। बोले उत्तर मिल गया आपका। कब? सब लोग हंस रहे, इसका मतलब समझ में आ गया? अकबर ने स्वयं बोला अब सबसे अच्छा आनंद आया, ज्यादा आनंद आया। बोले देखो ये है, त्याग करने पर सबसे ज्यादा आनंद आता है। आप मल का विसर्जन करके आए ना, तब आनंद आया। जब तक आप मल को धारण किए रहे पेट में, तब तक आपको कितनी आकुलता रही, कितनी बेचैनी रही, कैसे मुश्किल से यहाँ तक आ पाए आप। आ रहा है ना समझ में? हाँ, ये धर्म वस्तु स्वभाव है। त्याग में ही आनंद है। संसारी प्राणी ग्रहण करके आनंद मान रहा है, ये तो उल्टा फार्मूला है।
आप जितना ज़्यादा ग्रहण करते चले जाएंगे, मोबाइल के फैसिलिटी के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, सुविधा के नाम पर, वैभव के नाम पर, बड़े आदमी के नाम पर, आप उतने ज़्यादा अंदर से खोखले होते चले जाएंगे, दुखी होते चले जाएंगे, बेचैन होते चले जाएंगे। आप जितना ज़्यादा दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे उतने दुखी रहेंगे। आप सूत्र मानते सुनते चले जाइए, एक एक सूत्र जो मैं कह रहा हूँ आप उनको अनुभव करिए। हाथ कंगन हो क्या आरसी की आवश्यकता, आज सुनिए और आज ही अपनाइए, अभी अपनाइए कि आप जितना ज़्यादा दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे आप 24 घंटे दुखी रहेंगे, पूरे जीवन दुखी रहेंगे और भविष्य तो दुखमय बन ही जाएगा। जिसका वर्तमान दुखी है उसका भविष्य दुखी ही होता है। एकांत नहीं है, लेकिन हमारे साथ नहीं लगाना कि साधु संत जो तपस्या करते हैं तो उनमें वर्तमान में दुख होता है, इसका मतलब वो भविष्य में भी दुखी रहेंगे, यहाँ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? इसलिए कि आपको ऊपर का दुख दिखाई देता है, अंदर में वो जो उनको आनंद आ रहा है वो तो दिखता ही नहीं है। इसलिए यहाँ ये व्याप्ति नहीं बैठेगी, अपना भाव संबंध नहीं लगेगा। आपको हमारा ऊपर का दुख दिखाई दे सकता है, अंदर का सुख दिखाई नहीं दे सकता है। इसी तरह आपका ऊपर का सुख दिखाई देता है, अंदर का दुख दिखाई नहीं देता है। आप ऊपर से सुखी हैं, अंदर से दुखी हैं। हम ऊपर से दुखी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। भूख प्यास ठंडी गर्मी को बुद्धिपूर्वक सहन करेंगे तो हो सकता है ऊपर से दुख, लेकिन अंदर से तो सुख होता है। अंतर समझ में आ रहा है? साधु अंदर से सुखी है, ऊपर से दुखी हो सकता है। श्रावक ऊपर से सुखी है, वो बैठा देखो कूलर में, लेकिन अंदर में आकुलता बेचैनी लगी होगी। अब भी जाके फिर वो फलानी चीज़ बनाना है डिश में भोजन के नाम पे और वो चीज़ बनानी है, वो दाल डाल के आए कि नहीं वो फूलने के लिए, और वो पता नहीं कौन कौन से विकल्प चल रहे होंगे अभी। बोले सही है ना? हाँ, वो देखो सरे ला रही, सही कह रहे। ये कूलर में भी कूल रही हैं, पक्का है। अनुभूत सूत्र हैं ये, हमें दिख रहे हैं आपके अंदर के क्या चल रहा है, लेकिन आप मेरे अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ज्ञानी को संसार से भय होता है, अज्ञानी को संसार से भय नहीं होता। इसकी पहचान क्या है? वो संसार के कामों में व्यस्त रहेगा, उलझा रहेगा, और धर्म के लिए उसके पास समय नहीं होगा। वो अज्ञानी है, मूर्ख है, संसारी है, दुखी है। और जो ज्ञानी होगा उसको संसार से भय होगा। किससे भय होगा? मुझे नरक में ना जाना पड़े, पाप कर्मों का बंध ना हो जाए, अशुभ कर्मों का बंध ना हो जाए, इस बात का डर रहता है। ये रहना चाहिए, संवेग कहलाता है। ये भय कसाय नहीं है। 9 कसाय के अंतर्गत आने वाली हास्य रति रति शोक भय, ये है ना, ये नहीं है ये कषाय। ये अवीक्षण संवेग कहलाता है कि मैं नरक में ना चला जाऊं, दुर्गति में ना चला जाऊं, अशुभ कर्मों का बंध ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, मेरा कोई मानव जीवन का एक समय बर्बाद ना चला जाए। ऐसा ज्ञानी को भय होता है, अज्ञानी को भय नहीं होता है। तो ये शांत चित्त वाला होता है ज्ञानी, अज्ञानी अशांत चित्त वाला होता है। ये थर्मामीटर देते जा रहे हैं, तुरंत लगाइए आप अपने अपने अंदर। आप शांति प्रिय हैं कि अशांति प्रिय हैं? आपका मन शांत है कि अशांत है? यदि शांत है तो आप ज्ञानी हैं, अशांत है तो अज्ञानी है। यदि शांति प्रिय हैं तो ज्ञानी हैं, अशांति में विश्वास रखते हैं तो अज्ञानी है। क्योंकि शास्त्र का फल, प्रवचन सुनने का फल, स्वाध्याय करने का फल, धर्म करने का फल शांति का है। शांति में विश्वास रखिए। लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाए, बेइज्जती हो जाए, कोई टूट फूट जाए, वियोग हो जाए, उसका कुछ भी विकल्प नहीं करना। यदि शांति भंग नहीं हुई तो आपका कुछ भी नहीं गया। और सब कुछ होते हुए भी यदि शांति चली गई है तो आपका सब कुछ चला गया। शांति बाई नहीं। ये आप फार्मूला लेकर के चलें, ये लक्ष्य लेकर के चलें, ये इंटेंशन में ये रखें कि मेरी शांति बरकरार रहना चाहिए।
चाहे कुछ भी आ जाए, चले जाए, कुछ भी हो जाए। तो ज्ञानी को सन्यास में आनंद आता है, अज्ञानी को संसार में आनंद आता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि यदि उसको संसार में आनंद आता होगा ना, तो वो जाएगा कश्मीर, कुल्लू मनाली पिकनिक मनाने के लिए, अमेरिका, इधर उधर घूमने जाएगा। और ज्ञानी होगा, सन्यास में आनंद आएगा, वो ज़्यादा चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेने देने में, मिलने जुलने में आनंद नहीं मानेगा, उसका लक्ष्य ही नहीं होगा, क्योंकि ये पक्का है कि संयोग में शांति नहीं है। वो चाहे चेतन का संयोग हो, चाहे अचेतन का संयोग हो, संयोग में शांति नहीं है। संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोस्नुते जन बने शरीरी तथा स्त्रिधासो परिवर्जनीयो या सुना निर्वति महात्मी नाम। यदि आप शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो संयोग से बचो। वो तो अज्ञानी प्राणी जेब में आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमता है, कोई मिला ले साहब, पहुँच के फोन करना, वो शांति को बुला रहा है, अशांति को कार्ड दे रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं, अपना परिचय पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं जाके फोन करना, पत्र डालना। इसका मतलब क्या है? जो फोन करेगा कि साहब हमारे ऐसा ऐसा हो गए, हमें रास्ते में लोगों ने परेशान किया, कि लुट गए, पिट गए, कि कुट गए, गिर गए, कि ये नुकसान हो गया, तो आपको क्या होगा? मज़ा आ जाएगा। मज़ा आएगा तो हिंसा नदी रौद्र ध्यान हो जाएगा। मज़ा नहीं आएगा तो आकुलता व्याकुलता हो जाएगी, कुछ न कुछ तो होगा, दो में से एक। तो संयोग में शांति नहीं है। और सबसे अच्छा श्रेष्ठतम आभूषण यदि कोई है तो वो ज्ञान ही है, विवेक ही है, वो सब में ज्ञान ही है। इससे अच्छा सुंदर वस्त्र भी नहीं हो सकता, आभूषण भी नहीं हो सकता। कुरूप भी व्यक्ति हो, वृद्ध हो, कैसा भी क्यों ना हो, यदि उसके पास ज्ञान है तो सभा में उसी की इज्जत होगी, उसी की सम्मान होगा, पहचान होगी, उसको श्रेष्ठ स्थान मिलेगा, ऊंचा स्थान मिलेगा। अज्ञानियों को कौन पूछता है? अज्ञानी तो कचरे के ढेर की तरह कहीं भी पड़े रहते हैं। अज्ञानी तो विष्ठा की तरह कहीं पड़े रहते हैं, उनको कौन पूछता है? एक ज्ञानी ही है जिसके लिए लोग सम्मान से याद करते हैं, बुलाते हैं। सभा की शोभा ज्ञानियों से कही गई है। अज्ञानी तो केवल भीड़ बढ़ाने वाले हैं। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे आप गुणों की कद्र करेंगे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आप गुणवानों की सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, विनय करेंगे। और ज्ञान के अभाव में आप अग्नि की तरह दूर रहेंगे, सांप की तरह दूर रहेंगे, अस्त्र शस्त्र की तरह दूर रहेंगे। ये पाप का और पापी का लक्षण है कि उसके जैसे पापी जीव होगा तो उसके पैने दांत होंगे, पैने नाखून होंगे, पैने सींग होंगे, उसके पास उसकी पूंछ में जहर होगा, किसी की दाढ़ में जहर होगा, उसके पास अस्त्र शस्त्र लेके चलेगा जो प्रति क्षण हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कराएगा। अज्ञानी लोग लेके चलते हैं, पिस्तौल है, बंदूक है, छुरी है, कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं कि मेरे को और मेरी पत्नी या परिवार किसी ने छेड़ा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो कोई छेड़े चाहे नहीं छेड़े, आप तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान पल पल कर ही रहे हैं। पाप का बंद, अशाता वेदनी का बंद तो कर ही रहे। ज्ञानी ये समझता है, अज्ञानी नहीं समझता है। वो अज्ञानी शस्त्रों से अपनी सुरक्षा समझता है, ज्ञानी पुण्य से अपनी सुरक्षा समझता है। कितना अंतर है देखो जरा। वो अपने पुण्य को बढ़ाता है, अपने गुणों को बढ़ाता है, अपने वैराग्य को बढ़ाता है, अपने नेचर को सुधारता है। जिस देखो ना भगवान के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, गुरुओं के पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन जन्मजात बैरी विरोधी जी सांप, न्योला, गाय, शेर आके एक घाट पर पानी पीने लग जाते हैं। उनको अस्त्र शस्त्र रखने की जरूरत नहीं होती अपनी सुरक्षा के लिए। वो अपनी वीतरागता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर, अपने सम्यक ज्ञान के बल पर, अपने वैराग के बल पर उनको भी अपना बना लेते हैं। वो अज्ञानी होता है, वो भगवान के पास, वेदी के पास भी लड़ जाता है।
कहाँ जो वीतरागता का समोषण है, जहाँ पर जन्मजात बैरी विरोधी मिलकर के मित्रता को कर रहे हैं, बैर को भूल रहे हैं, वहाँ जाकर के वो लड़ाई करके आ रहा है। एक सज्जन ने बताया, कली का संस्मरण सुनाता हूँ, बोले देखो ऐसा है लोगों का जमाना, सोच देखो कैसा बदल गया है। एक व्यक्ति सुबह सुबह 5 बजे मंदिर आते थे ठंडी के दिनों में, अब 5 बजे कितनी रात होती है, 7 सवा 7 पर सूर्योदय होता है। और उनसे कह दिया भाई साहब आप 5 बजे आके और तीसरे खंड पे अभिषेक पछाल करने के लिए चले जाते हैं, नीचे दरवाजे खुले रहते हैं, अंधेरा रहता है, कोई मंदिर की चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा सा आप 5:30 बजे आ जाएं कर जब उजाला हो जाए। उस दिन से उन्होंने उस मंदिर में पैर रखनी बंद कर दिया, दूसरे मंदिर जाने लगे। अब आप सोचिए ज्ञानी की पहचान है, क्या ज्ञानी है, दूसरे मंदिर जाने में उनको समय ज़्यादा लग रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है, लेकिन इतनी सी बात को एडजस्टमेंट नहीं कर सके, समझ नहीं सके। बस सामने वाला कह तो सही रहा है, हम रात के 5 बजे से आ जाते, ऊपर चले जाते हैं और नीचे दरवाजे खुले रहता है, कोई भी उपकरण ले जाए, मंदिर की प्रतिमा कुछ सोना समझ के ले जाए, कुछ हो जाता है। बात तो सही कह रही है। नहीं, क्यों टोक दिया मेरे को, आज के बाद इस मंदिर की पट्टी नहीं चढ़ूंगा। और मंदिर बदल दिया, वो दूर है, परेशानी होती जाने आने में, कुछ भी होता है, लेकिन नहीं उसी मंदिर जाए, अब इसमें नहीं आएंगे। क्यों चढ़ा मेरे को, क्यों टोका? ये अज्ञानी की पहचान है कि वो इस तरह की धारणा मान्यता रखता है कि मैंने जो कहा है वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, कोई छिड़ नहीं सकता, टोक नहीं सकता, सलाह नहीं दे सकता है। तुम अपना ज्ञान बातों मत बांटो, मुझे ज्ञान दे रहे हो, मुझे शिक्षा दे रहे हो, ऐसा अहंकारी होता है अज्ञानी। ज्ञानी कहता है हाँ ठीक तो है, ठीक है भाई साहब, मेरी दृष्टि में नहीं थी ये चीज़, गलती हो रही थी मेरे से, कल से ध्यान रखूंगा, सॉरी मिच्छा में दुक्कड़म। ये ज्ञानी की पहचान है। वो बोलता है हाँ सॉरी मेरे से गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। इतनी सी तो बात ही है, सामने वाला और सम्मान कर लेगा कि मैंने, मतलब किसी की बात मानना यानी उस पर एहसान करना है, तो वो दब जाएगा कि भाई इन्होंने मेरी बात मान ली, इस पर मेरे पर इस एहसान कर दिए बात मान करके। सब ये चीज़ नहीं आती है, वो मंदिर छोड़ सकता है, पूजा छोड़ सकता है, अभिषेक छोड़ सकता है, गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी कसाय नहीं छोड़ सकता है, अपनी जिद नहीं छोड़ सकता है। सोचिए इतनी छोटी सी बात, और बाकी में गलती है जबकि, पर वो गलती सुधारने तैयार नहीं है, भगवान को छोड़ने तैयार है, गुरु को प्रभु को छोड़ने तैयार है। ऐसे होते अज्ञानी, मत सुनो शास्त्र, नहीं पढ़ो शास्त्र, ऐसी दशा रहेगी, इसी तरह कष्ट उठाओगे, भगवान को छोड़ रहे हो, हैं? अपनी गलत धारणा मान्यता नहीं छोड़ रहे हो, कहाँ से सुखी होगे? ये गलत धारणाएं, ये गलत मान्यताएं, ये जिद, ये कांटों जैसी है। किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है ना, पग पग पल पल दुखी होता है। ऐसी अपनी कमियों को, अपनी जिद को, अपने हठाग्रह को, अपने प्रेस्टीज पॉइंट को नहीं छोड़ोगे, जहाँ कहीं प्रेस्टीज पॉइंट बना लोगे, मेरी इज्जत का सवाल है, आपने क्यों टोक दिया? अरे भाई आप गलत कर रहे थे इसलिए टोक दिया, आप कर रहे हैं, आगे परंपरा चल जाएगी, दूसरे भी करने लग जाएंगे इसलिए टोक दिया। नहीं, आपको टोकना नहीं चाहिए था, मतलब गलत परंपरा चल रही थी तो चल जाने देना था, गलत काम हो रहा था तो होने देना था, बढ़ने देना था, उसे टोकना नहीं चाहिए था। ये कोई इंसानियत है? ये सभ्यता है? ये धर्मात्मा की पहचान है? नहीं है। ये शैतान है, ये अज्ञान है, ये जिदे, हठाग्रह, ये दुराग्रह है। इस टाइप के लोगों की वजह से ही इतने मंदिरों की जरूरत पड़ गई और इतने संप्रदाय और पंथ बन गए हैं बंधुओं, ये आपको समझना है। इसलिए ये लक्ष्य रखो कि खरा सो मेरा, मेरा सो खरा ना। क्या? जो सही है वो मेरा है, ऐसा थोड़ी जो मेरा है वही सही है। अज्ञानी का यही लक्ष्य होता है, वो कहता है जो मेरा है सो वही सही है, और ज्ञानी की पहचान है, वो कहता है भाई नहीं, जो सही है वो मेरा है। यदि सही बच्चा भी कह रहा है तो मैं उसे स्वीकार करने तैयार हूँ, कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कह रहा है तो भी मुझे स्वीकार है कि सत्य तो सत्य ही है, असत्य तो असत्य ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे शास्त्र आप पढ़ेंगे, ये आपकी सारी की सारी जो मान्यताओं की बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो तरह की विद्याएं हैं, ध्यान से सुनो। अंत में सत्य में उजयते नानृतम, जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी
शास्त्र विद्या के माध्यम से वो प्रौढ़ होता चला जाएगा, अनुभवी होता चला जाएगा, ज्ञानी बनता चला जाएगा, सम्मानीय बनता चला जाएगा, दूसरों का अनुकरणीय अनुसरणीय बनता चला जाएगा। और जो शस्त्र विद्या है, जो पहलवानी कर रहे हो, जैसे ही उम्र ढलेगी सो नाम है जोरावल उठते हैं घुटनों की बल, हंसी होगी। और पहलवान साहब क्या हाल है, जब कमर झुका के चलोगे ना लोग ऐसे व्यंग और करेंगे, अब क्या हाल है, अरे ऐसे गामा पहलवान जैसे लोग जो एक हाथ से भरी बस रोक दें, मरते वक्त उनकी वो दशा हुई है कि चेहरे के ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने में सक्षम नहीं रहे। क्या समझते हो, 1 मिनट के अंदर आपका कैसे भी पहलवान स्वस्थ मस्त शरीर हो धराशायी हो सकता है। कभी भी कहीं भी किसी को भी कोई भी रोग हो सकता है, कोई भी दशा दुर्दशा दुर्घटना घट सकती है, कोई भी दयनीय दशा को प्राप्त हो सकता है बंधुओं। इसलिए अहंकार नहीं करना, जिद नहीं करना कि जो मेरा है सो खरा है, जो मैंने किया है वो सही है, नहीं। यदि त्रुटि हो रही है, कोई बताता है, आप धन्यवाद दीजिए, सुधार लीजिए, यही आपकी सज्जनता है, यही आपकी महानता है, और यही महानता बनने की टेक्निक है। तो शस्त्र विद्या से व्यक्ति आगे चल के कभी भी फेल हो सकता है। वृद्धावस्था नहीं भी आई है, उसके पहले भी यदि 1-2 दिन दस्त लग जाए या उल्टी हो जाए तो पहलवान जी की स्थिति खस्ता हो जाएगी, वृद्धावस्था के पहले ही। लेकिन शास्त्र विद्या यदि है, शास्त्र का ज्ञान है, तो आचार्यों का कहना है अरे जवान अवस्था में तो छोड़ो, मरते वक्त तम स्वाध्याय करना नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी के बल पे समाधि होगी। अंत समय तक नहीं छोड़ना जिनवाणी की माँ की गोद को, जिनवाणी माँ की गोद में यदि प्राण छोड़ोगे तो मुक्ति को प्राप्त करोगे, और इस संसारी माँ की गोद में प्राण छोड़ोगे तो संसार दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए आचार्य शिव कोटि महाराज जी ने भगवती आराधना में क्या लिखा है, ध्यान से सुन लो बंधुओं। उन्होंने लिखा कि अनादि काल से लेकर के आज तक ये प्राणी यदि संसार में भटकता रहा है, दुखी होता रहा है, जन्म मरण के कष्ट भोगता रहा है, तो उसकी बजाय एकमात्र सच्चे उपदेशदाता का अभाव रहा है। उपदेशदाता नहीं मिला, सच्चा ज्ञानी नहीं मिला, मार्गदर्शक नहीं मिला, इसलिए दुखी रहे है। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों काम छोड़ करके और हजारों लाखों करोड़ों उपाय अपना करके ज्ञानियों की, वैरागियों की संगति करो बंधुओं। ये आपको अमृत की तुल्य तृप्त करेगी, संतुष्ट करेगी, आह्लादित करेगी, जीवन जीने की कला सिखाएगी, इस पंचम काल में दुखवा काल में भी सुखी होने का उपाय बताएगी। सुखी होने के लिए फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, सुखी होने के लिए टेक्निक की ज़रूरत है, वो युक्ति की ज़रूरत है, वो विवेक की ज़रूरत है कि जिसके बल पर आप बड़े से बड़े दुखदायी प्रसंगों को भी हंसकर निकाल सकते हैं और कड़वाहट पी करके भी वातावरण को मधुरता प्रदान कर सकते हैं। कड़वाहट पी करके वातावरण को मधुरता कैसे प्रदान करेंगे? जैसे गाय रूखा सूखा घास खा करके भी अमृत जैसा दूध देती है, और अज्ञानी रहे तो आप दूध पी करके भी जहर उगलोगे सांप की तरह। सांप दूध पीता है मीठा, इसके बाद भी जहर उगलता है। सांप बने रहना है तो मत स्वाध्याय करो, मत प्रवचन सुनो, और गाय की तरह यदि अमृत दूसरों को देना है तो ये कला तो स्वाध्याय करने और सुनने के बाद ही आएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके पास कितने गुण हैं ये व्यक्ति को दिखते नहीं है। यदि आपको अपने गुणों को दिखाना है, बताना है लोगों को, तो वो एक ही उपाय से दिखाई देते हैं, वो है विनय। आप कितनी विनय कर सकते हैं दूसरों की, अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बराबरी के हैं, अपने से जो छोटे हैं,
छोटों को प्यार दे करके विनय की जाती है, बराबरी वालों को कहना चाहिए स्नेह दे करके, वात्सल्य दे करके सुखी किया जाता है, और बड़ों को विनय करके अपना बनाया जाता है। इसलिए तीनों को सुखी रखो। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नीतिकारों ने लिखा है, जो अभिवादनशील है अर्थात विनम्र है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, जो नित्य ही, वृद्ध का अर्थ उम्र से वृद्ध नहीं, बूढ़ा भी हो सकता है, ज्ञान में देखो, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, चारित्र वृद्ध, गुण वृद्ध, अनेक तरह के वृद्ध होते हैं बंधुओं। उम्र में ज़्यादा हैं, ज्ञान में ज़्यादा हैं, चारित्र में ज़्यादा हैं, अनुभव में ज़्यादा हैं, वैराग्य में ज़्यादा हैं, गुण में ज़्यादा हैं, भी वृद्ध माने जाते हैं। और बालक भी कई तरह के होते हैं। एक तो हाइट से बालक होता, 80 साल का है पर उम्र छोटी से है, 18 साल के बच्चे बराबर है, तो वो हाइट से बालक है। एक ये यत्र निभिज्ञाते तत्र वाला, एक वो बालक होते हैं जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं है, उस विषय में आप बालक हैं। जिस विधा का, जिस सब्जेक्ट का आपको ज्ञान नहीं है, उस विषय में आप बालक हैं। और तीसरी उम्र से बालक होते हैं, उम्र अभी कम है, परिपक्वता नहीं है, प्रौढ़ मैच्योर नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है, अनुभव नहीं है, तो भी आप बालक माने जाएंगे। तो अपने को सदैव बालक मानते रहिए। और जो वृद्ध हैं, आपसे बड़े, ज्ञान में ज़्यादा हैं, वैराग्य में ज़्यादा हैं, अनुभव में ज़्यादा हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, चरित्र में ज़्यादा हैं, किसी भी चीज़ में यदि एक भी गुण किसी में आपसे ज़्यादा है, आप उसका स्वागत करिए, वो गुण आपके अंदर संक्रांत हो जाता है। जैसे नदी के इस पार खड़े होकर के अपन जैसी ध्वनि निकालते हैं, प्रतिध्वनि उधर से टकरा करके वैसी ही आती है। ठीक इसी प्रकार आप जिस गुण को चाहते हैं, विनय करने से वो गुण आपके अंदर आ जाता है। ये नियम है। चाहे चारित्र का गुण हो, चाहे अनुभव का हो, ज्ञान का हो, श्रद्धान का हो, भक्ति का हो, प्रौढ़ता का हो, गंभीरता का हो, धैर्य का हो, कोई भी गुण हो, आप उस गुणवान की सेवा कीजिए, विनय कीजिए, वो गुण आपके अंदर ट्रांसफर कर जाएगा। बिना विनय के, बिना सेवा किए कोई डॉक्टर, लौकिक डॉक्टर भी नहीं बनता, पहले उसे कंपाउंडर बनना पड़ता है। बोलो सही है ना? डॉक्टर को पहले कंपाउंडर बनना पड़ता है। अपने जो सीनियर जो हैं, गंभीर हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, पुराने हैं, उनके पास जाकर के सीखना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तब आप शरीर के डॉक्टर बन पाते हैं। तो फिर आत्मा का डॉक्टर बनना है तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी बताइए? जो ज्ञानी, वैरागी, अनुभवी हैं, चरित्रवान हैं, धीरवीर, गंभीर हैं, उनकी सेवा करोगे, विनय करोगे, तब ये गुण आपके अंदर आएगा बंधुओं। आप करना ही नहीं चाहते हैं सेवा। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, यदि आप सेवा भावी हैं और विनम्र हैं तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ें आपके अंदर बढ़ेंगी। वो कौन कौन सी हैं? आयु, आपकी आयु बढ़ेगी, अकाल मरण नहीं होगा, आप चिरंजीव हो जाएंगे, दीर्घजीवी हो जाएंगे, आयुष्मान हो जाएंगे। साथ ही विद्या, आपका ज्ञानावरण क्रम का क्षय होगा। वस्तुतः द्वादश अंक का ज्ञान पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। द्वादश अंक का ज्ञान सेवा करने से, विनय करने से, तपस्या करने से होता है। कौन पढ़ सकता है द्वादश अंक? कोई साधु, कोई आचार्य उपाध्याय, कोई गणधर भी नहीं पढ़ सकते हैं बिना यदि तपस्या ना करे तो। और तपस्या करते ही ये सारा का सारा ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है, क्षय सम हो जाता है। तो आयु, विद्या, यश, जो विनम्र होता है, सेवाभावी होता है, नियम से उसका यश दिग दिगंत में फैल जाता है। आज नहीं तो कल अवश्य ये होगा।
आयु विद्या यशो बलम। और सेवा भावी व्यक्ति के शरीर में शक्ति आती है। जो टॉनिक पीते हैं ना, काजू की कतरी खाते हैं, बादाम की ठंडाई पीते हैं, उनको ताकत नहीं आती है। अच्छे से सुन लो, ये ब्राह्मी बटी और बृहद बात चिंतामणि, ये खाने से शक्ति नहीं आएगी। जो शक्ति सेवा करने से आती है, जो शक्ति परोपकार करने से आती है, जो शक्ति दूसरों पर दया दिखाने से आती है, वो शक्ति किसी से नहीं आ सकती है। आप देखिए, जो भी दीन हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, ज़रूरतमंद हैं, आप किस चीज़ में सक्षम हैं? तन से, मन से, धन से, श्रम से, वचन से, जिस तरह का सहयोग दे सकते कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इससे आपकी कई गुनी शक्ति बढ़ेगी। और यदि आप किसी की टांग खींचेंगे, असहयोग करेंगे, काम बिगाड़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे, दुर्भावना रखेंगे, कितने ही काजू खाइए, बादाम खाइए, ठंडाई पीजिए, रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी खाइए, आपको शरीर में शक्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कितने बार बोला हमने? 3 बार नहीं बोला, गलत बोल रहा है। 1 2 3, एक के सामने एक रखो 11 होते हैं, 11 के सामने एक रखो 111 होते हैं। कहाँ 3 बार बोला? 111 बार बोला है मैंने, ये मान के चलिए। कितने बार बोला? 111 बार बोला है। इसलिए ये आपको उतारना ही होगा अपने जीवन में। आप इस चीज़ को लाइए कि सेवा भाव आए, परोपकार करने की भावना जागे, विनम्रता आए। एक प्रवचन में सैकड़ों हमने सूत्र दिए आपको, आप उतार के तो देखिए। अपनी जिद छोड़िए, विनम्र बनिए। कितने सारे सूत्र दिए आपको कि आप ईर्ष्या मत करिए, कंपटीशन की जिंदगी मत जिए, आप शांति में विश्वास करिए, आप ज्ञान रूपी शस्त्र को अपनाइए। ये बहुत सारे सूत्र आपको दे दिए हमने, इनको उतारेंगे, नियम से जीवन सुखी बनेगा। चाहे वो पंचम काल हो, हुंडा सर्पणी काल हो, दुखमा काल हो, गृहस्थी हो, बीमारी हो, दरिद्र अवस्था हो, कैसी भी दशा दुर्दशा हो, इन सूत्रों के माध्यम से आप आज भी सुखी बन सकते हैं। आज भी आप आनंद का जीवन जी सकते हैं, निराकुलता का जीवन जी सकते हैं। ऐसे सूत्र आपको प्रतिदिन दिए जाएंगे। आप समय से आइए, बार बार सुनिए, जाकर के चिंतन मनन कीजिए, जाकर के प्रैक्टिकल कीजिए, अपनाइए। थोड़ा अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सुधारना सरल है, सारी दुनिया को सुधारना कठिन है। इसलिए सरल काम कीजिए, कठिन काम करने की कोशिश मत कीजिए। और आगम के अनुसार चलिए, बड़ों के अनुसार चलिए। दूसरों को अपने अनुसार चलाना कठिन है, दूसरों के अनुसार चलना सरल है। इस सरल सूत्रों को आप अपनाएंगे, अपनी जिद छोड़िए, अपना हठाग्रह छोड़िए, अपना असंयम छोड़िए, अपने शौक छोड़िए। शौक करने वाले को नियम से शोक करना ही पड़ता है एक न एक दिन। लिख लीजिए आप, ब्रह्म वाक्य हैं ये, पत्थर की लकीर बनाकर लिख लीजिए। यदि आप शौकीन हैं तो नियम से आपको शोक में डूबना ही होगा, स्वाध्याय आपको करना ही होगा, आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, विवेक प्राप्त करना ही होगा, भेद विज्ञान प्राप्त करना ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा तो बेचारा है। क्या है? बेचारा। बेचारा है, दयनीय है, दुखी है, संसारी है, मिथ्या दृष्टि है और दुर्गति का पात्र है। इतने सैकड़ों सूत्र दिए हैं आपको। अंतिम सूत्र है, सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा करना है। हम तो महाराज सवेरे करे आए पूजा, हो करे आए, अर्घ चढ़ाया, इसका नाम पूजा नहीं है। वहाँ से मुंह फेरा, मंदिर के बाहर निकले और कोई मिला और उसी समय से असत्य बोलना शुरू। ये सरस्वती की पूजा नहीं है।
आप अर्घ ना चढ़ाते, पूजा ना करते, सत्य बोलते तो दिन भर पूजा ही कर रहे थे। हितमित प्रिय बोलते तो दिन भर पूजा ही कर रहे थे। निंदा नहीं करते तो दिन भर पूजा ही कर रहे थे। चुगली नहीं कर रहे थे तो दिन भर पूजा ही कर रहे थे। गाली नहीं बकती तो दिन भर पूजा ही कर रहे थे। कठोर शब्द नहीं बोलते तो दिन भर पूजा ही कर रहे थे। जिनेंद्र अपना अनुभव सुना दो, एक बहुत बेस्ट अनुभव इनका सुन के जाना। और हाँ बोलो बोलो। चलिए जिनेंद्र जी हम सबके बीच अपना एक संस्मरण रख रहे हैं, और प्रतिभा स्थली की वो बच्चियां जो अभी प्रातःकाल आई थी, अगर वो हमारे बीच हों तो वो यहाँ पर आ जाएं। वो भी अपने कुछ संस्मरण हम सभी के बीच रखना चाहती हैं। प्रतिभा स्थली की जो भी बच्चियां हों वो यहाँ आ जाए। समय के भीतर 2-3-4 मिनट का समय है, जल्दी आ जाए। हाँ जय बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री एक क्षण निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एक क्षण निर्लोभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री एक क्षण निरुपम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जहाँ देवी दर्शन होता है वही भव पार होता है, जहाँ मुनि की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमोकार ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमोकार होता है, जहाँ नमोकार होता है। सबसे बड़ा मैं जज बैठा है, सब इनसे बड़ा न्यायाधीश नहीं, सबका मुकदमा फ्री सुनते हैं, यहाँ लगती कोई फीस नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। छोटा सा संस्मरण है गुरुवर के आशीर्वाद से। गुरुवर से हम भाग्योदय से जुड़े थे और गुरु ने हमें कुछ नियम दिए थे, नमोकार मंत्र की काउंटिंग मशीन दी थी। हम जुड़े गुरु से, गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। माता जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, इनकी माँ का, हमारी माता जी का, और दिलीप मामा जी के यहाँ महाराज जी के आहार हुए थे उस दिन, हमने महाराज जी को आहार दिए। महाराज जी ने क्या नियम आपका चल रहा है, महाराज जी ने नियम हमारा पूरा निरंतर चल रहा है। उसी दिन शाम को ठीक हम बाहर थे, रात में 10 बजे घर लौटे। मम्मी से पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा, मम्मी कहने लगी हमको आज बहुत लूज मौसम हुए, उल्टी हुई। तो मम्मी हमने कहा चलो अस्पताल ले चले। मम्मी कहले नहीं बेटा बेकार होगा, निकल जाएगा। नहीं माने, हमने स्वास्थ्य का हॉस्पिटल फ़ोन लगाया, कहले डॉक्टर साहब नहीं है। अब हम अकेले आजू में बाजू में किसी को हमने संपर्क भी नहीं किया कि किसी को बुला लें। ठीक है, माता जी को हम रात में विक्टोरिया ले गए। विक्टोरिया में इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाया कि बीपी इनका 182 था, बीपी हाई है। उन्हें दवाई दी, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। मम्मी काउंटिंग मशीन पहने रहीं, नमोकार मंत्र पढ़ती रहीं। फिर डॉक्टर ने कहा भर्ती करना, हमने ठीक है भर्ती कर लो। 1 दिन 2 दिन उनका इलाज वहाँ चला विक्टोरिया में। तीसरे दिन ये हुआ कि उनको डॉक्टर साहब ने पूछा इनको पहले से दर्द था। हमने कि पहले 2022 में इनको अटैक आया था और डॉक्टर मेडिकल विश्वास डॉक्टर मिश्रा का इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। दवाई चलते चलते गुरुवार का दिन था और हम मंदिर यहाँ से 10 बजे पूजन गुरु का दर्शन करके अस्पताल पहुँचे। मम्मी के लिए आज दर्द हो रहा है, दवाई दी, इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब ने। ठीक 1:20 पे मम्मी को 3 झटके आए अटैक के और हम अकेले थे। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में गए, 3 डॉक्टर दौड़ के आए। डॉक्टर ने कहा इनको अटैक है, ईसीजी करी। अब हम कुछ इनको कर नहीं सकते। अटैक के झटके इतने थी कि जैसे अपने शरीर से अंगार निकल रही हो। 3 दाग बिल्कुल बन चुके थे। हम घबरा गए। मम्मी बस इशारा करती, कुछ बोल नहीं रही थी। नमोकार मंत्र का जाप कर तो रहो जो हमारे साथ में है बस। मम्मी कुछ भी नहीं बोल रही, हम घबरा गए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, डिस्चार्ज पेपर बना दिया, आप घर ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते विक्टोरिया में। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने किसको फ़ोन लगाया, हमने जीजा जी को, तारा देवी वालों को फ़ोन लगाया। वो कह लगे हम आधार ताल में। हमने ठीक है, कह ले गाड़ी ले। हमने गाड़ी लेके आप आ जाओ, अपन को मेडिकल चलना। तो गाड़ी भी हमारी गोहलपुर जाम में फंस गई, गाड़ी नहीं आई। जीजा जी ने गाड़ी वहीं छोड़ी और ऑटो से आए। ऑटो करके हम लोग मेडिकल लेके गए जल्दी।
एम्बुलेंस को लगाए, एम्बुलेंस के लिए हम 1 घंटे में आएंगे, तो हम लोग ऑटो करके मेडिकल गए। अब 2022 में हमारा डॉक्टर संपर्क था, दवाई चल रही थी, डॉक्टर विश्वास से। अब हमने उनकी रिपोर्ट पूरी देखी, उनको मोबाइल नंबर देखा, सर को फ़ोन लगाया, सर कहने लगे हम 10 दिन के लिए बाहर हैं। तो हमने सर हम क्या करें, पेशेंट आपका है। डॉक्टर साहब कहले चिंता नहीं करो, आप पेशेंट के लेके कार्डियोलॉजी वार्ड पहुँचो, वहाँ डॉक्टर शशांक सोनी सर हैं, उनको उनने फ़ोन लिया, केरल से मैडम हैं, उनको फ़ोन लिया, बेड पहला नंबर का खाली उनने कर दिया। जैसे ही मम्मी को ले गए, बेड पे लिटाया और डॉक्टर सोनी सर उस केरल वाली मैडम ने सर से बात की कि इलाज चालू किया। 2 घंटे बाद मम्मी नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते चैतन्य हो गए और कहने लगे बेटा नमोकार मंत्र की महिमा है, जो गुरुजी अपने शिवनगर में विराजमान है उनकी महिमा है। मानो विक्टोरिया में हम थे, हमने कि गुरुजी तो गढ़ा जा रहे हैं, हमें दर्शन कैसे मिलेगा। मम्मी कह रही चिंता नहीं करो, डेली जाना, और अब तो गढ़ा में भगवान विराजमान है, यहीं वेदी प्रतिष्ठा चल रही है, दर्शन करना, अभिषेक करना, गढ़ा जाना। हमने ठीक है, वहाँ चेतन्य थी, मेडिकल में 3-4 दिन चेतन थी। अब डॉक्टर साहब कह लेंगे इनको अटैक है और इनका हमें तो एंजियोप्लास्टिक सर्जरी करना। हमने ठीक है आप कर लो। सोमवार को इलाज प्लास्टिक सर्जरी होना था, हम गुरुजी के पास ठीक 5:30 बजे, हमारी तीनों बहनें साथ में थी निरंतर, बिल्कुल हम लोग 4 जन मेडिकल में, बड़ी बहन और हम गुरुजी के पास आए। देवबंदना बड़े मंदिर गढ़ा में कर रही थी, महाराज जी देवबंदना कर रहे थे और हम लोग आके महाराज जी ने देवबंदना करी गढ़ा मंदिर में, और आके हम लोग बहन और हम खड़े हो गए, भगवान आशीर्वाद लिया। भगवान ऐसी स्थिति है, एंजियोप्लास्टिक होना है और आपका आशीर्वाद जरूरी है। तीनों महाराज जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, चिंता नहीं करो, तुम अपना काम करो, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। और ठीक 10:30 बजे पहला नंबर था एंजियोप्लास्टिक, मम्मी को अंदर जाना था ओटी में। जैसे ही डॉक्टर साहब पहले 10 बजे पहुँचे, 10:30 पे मम्मी को जाना था, डॉक्टर साहब ने मशीन चालू करी तो पूरी मशीन का धुआं निकल गया, पूरी मशीन खराब। उस दिन 11 ऑपरेशन होने थे और तो मशीन खराब। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है मशीन खराब हो गई है, आप चिंता नहीं करो, अपन इनका ऑपरेशन की व्यवस्था करते हैं। हमको भेजा प्राइवेट अस्पताल, पता करो कहीं प्राइवेट में आपको कराना है अस्पताल में ऑपरेशन। हम भंडारी गए, मार्बल सिटी गए, जबलपुर हॉस्पिटल गए, नेशनल गए, डॉक्टर साहब हमें कोई वहाँ समझ में नहीं आए। हमने कि कहीं हम नहीं कराएंगे। फिर सर से बात की, कर ले जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करेगा वो हमसे बात करेगा, हमारा पेशेंट है, जहाँ अच्छा ऑपरेशन होगा उसी मेडिकल में हम भेजेंगे जब डॉक्टर हमसे बात करेगा। हमने सर वहाँ तो व्यवस्था नहीं समझ में आई। फिर डॉक्टर विश्वास सर आए, उसी दिन छुट्टी से रात में आए वो 10 दिन बाद वापस। तो मम्मी को तत्काल उन्होंने देखा और दूसरे दिन डॉक्टर साहब तो सोनी सर को बोला कि आप इनकी एक जांच करके देखो। तो सोनी सर कार्डियोलॉजी से ईको की जांच की उनने, कह ले ठीक है अभी ईको की जांच अपन कर ले रहे, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। उनने दवाई दे के घर भेज दिया, हमने 1 हफ्ते घर में रखा। फिर उनको स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, धीरे धीरे दर्द हुआ, हम कहा फिर अटैक ही का वो है, करानी पड़ेगा ऑपरेशन। गुरुजी से, तीनों गुरुजी से हमने आशीर्वाद लिया। गुरुजी हम तो फिर घबरा गए, हम क्या करें। गुरुजी ने कही चिंता नहीं करो, नमोकार मंत्र का जाप करते रहो। नमोकार मंत्र का जाप मम्मी प्रतिदिन 2000, 2500, 3000 निरंतर चलता रहा। उन्होंने अस्पताल में कभी बात नहीं की, अभी भी उनका नमोकार मंत्र चल ही रहा है। नमोकार मंत्र की महिमा। फिर डॉक्टर साहब से बात की, घर लेके आए। फिर यहाँ हमने बात की डॉक्टर साहब से, डॉक्टर गोल बाजार में रघुवीर पटेल सर से। कर ले सर, कह ले ठीक है आप ले आओ फाइल। हमने सेल्वी भी अस्पताल में बात की थी, सेल्वी में व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर रघुवीर पटेल से बात की गोल बाजार में, कर ले ठीक है आप ले आओ जी, हमारी बहन है। तो उन्होंने मार्बल सिटी में 4 दिन एडमिट किया। फिर पूरी जांच करके सोमवार को एंजियोप्लास्टिक की, उसमें 4 ग्लूकोज थे मम्मी के। 4 ग्लूकोज होने के बाद गुरु का आशीर्वाद था कि एक भी ग्लूकोज में छर्रा उनको नहीं डले। एंजियोप्लास्टिक होने के बाद नसें बिल्कुल पतली हो गई और उन्हें इंजेक्शन दवाई के द्वारा उनको ठीक कर दिया कि ये 80 से बड़ा कोई काम नहीं है। ये हमें लगा गुरु का आशीर्वाद और नमोकार मंत्र की महिमा है, वो आज स्वस्थ चल रही है। नहीं तो उस दिन हमने तो विक्टोरिया में हाथ खड़े कर लिए थे कि आज हमारे बीच से हमारी माँ निकल गई। मन हमने कहा हमें गुरु का विश्वास है और हमारे नमोकार मंत्र का विश्वास है और हमारे भगवान पार्शनाथ का विश्वास है। आज वो अच्छे हो गए, कल हम उनको छुट्टी करा के 8 दिन आईसीयू में थी, आज वो बढ़िया स्वस्थ हैं, बढ़िया घर में बैठी हैं। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की महिमा और नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी महिमा है। आप लोग नमोकार मंत्र से पीछे ना हो, नमोकार मंत्र की महिमा और गुरु की महिमा। अभी हम वेदी प्रतिष्ठा कराने 13 तारीख को गए थे इमरजेंसी में, वहाँ भी सागर नरसिंहपुर के लोग बैठे थे। हमने कि भगवान का चतुर्मास आपका हुआ था, कैसा लगा। कहने लगे हमें तो ऐसा लगा तीनों साक्षात हमारे यहाँ नरसिंहपुर में भगवान विराज
विराजमान हो गए। हमने कही हम लोग का भी पुण्य है कि शिवनगर सकल दिगंबर जैन समाज पूरा प्रयास कर रही है कि जैसे तीनों भगवान का शिवनगर में चतुर्मास हो। हम लोग भी ऐसे भावना भा रहे हैं, हे भगवान आपका आशीर्वाद और नमोकार मंत्र का चमत्कार हो, हमारे पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार हो जाए कि इस बार 26 का चतुर्मास हमारे तीनों भगवान का शिवनगर में चतुर्मास हो, ऐसा आशीर्वाद चाहते भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परीक्षा होने वाली है। आज तारीख कितनी हो गई? 16। 20 को पेपर प्रश्न पत्र मिलेगा, 30 को आपको वापस भर के देना है। अच्छे से पहले भाग की तैयारी करें, देखकर भरना है। आप सभी लोग तैयारी करें। नमोकार का जाप भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। काल सर।